हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.5 के चौथे क्वेश्चन का दूसरा और तीसरा क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले इसका दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक ना। तो हमें भिन्न ज्ञात करना है, तो हम लोग सबसे पहले उस भिन्न का अंश और हर मान लेते हैं। तो लिखेंगे हम लोग, माना भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर y। ठीक ना। माना भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर y। तो लिखेंगे इसलिए भिन्न बराबर x/y। तो इसके बाद अब चलिए हम लोग समीकरण बना लेते हैं। तो लिखेंगे पहले प्रश्नानुसार। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं इसे। इसमें कहा जा रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। ठीक ना। तो चलिए उसके अंश से 1 घटा लेते हैं। तो उसका अंश x है, तो इसमें से हम लोग 1 घटा देंगे, x - 1/y। चूँकि हर के बारे में कुछ नहीं कर रहा है तो हम लोग इसमें कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे। ये किसके हो जाता है, 1/3 के बराबर। ठीक ना। अब इसको हल करके छोटा कर लेते हैं। तो 3 का गुणा इसमें करिए, तो 3 का गुणा x में 3x, फिर 3 का गुणा -1 में -3 बराबर ये हो गया y। ठीक ना। अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा -y बराबर 3। अब इसे हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक। अब इसके बाद लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। अब इस प्रश्न में फिर से पढ़ लेते हैं। तो इसमें आगे कहा जा रहा है कि और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। ठीक ना। वह 1/4 हो जाती है, मतलब 1/4 के बराबर हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा अंश x हो गया, फिर बटा हर y में हम लोग 8 जोड़ देंगे। तो जब 8 जोड़ा जाता है तो ये 1/4 के बराबर हो जाती है। ठीक ना। चूँकि यहाँ पे अंश की कोई बात नहीं कर रहा है तो हम लोग अंश को वैसे ही रहने देंगे। अब इसको हल करके छोटा कर लेते हैं। 4 का गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा 4x बराबर, और y + 8 का 1 में गुणा करेंगे तो वही रहेगा y + 8। ठीक। y पक्षांतर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4x - y बराबर 8। अब इसे हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक ना। क्योंकि इस चौथे क्वेश्चन के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को हम लोग किसी भी विधि का प्रयोग करके हल कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इन दोनों का हल विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए -y है और यहाँ पे भी -y है। तो हम लोग समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाएंगे। ठीक ना। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर। ठीक ना। तो समीकरण 1 इतना है। तो सबसे पहले बायां पक्ष लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3x - y, और इसका बायां पक्ष घटा देते हैं, -4x - y बराबर, फिर दाहिना पक्ष हो जाएगा 3, फिर -8। ठीक। अब इसको हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3x - y - 4x - +y बराबर ये हो जाएगा -5। तो यहाँ पर देखिए -y + y ये कट गया। 3x - 4x ये हो जाएगा -x बराबर -5। तो माइनस माइनस कट गया, तो यहाँ से x बराबर 5 आ गया। ठीक ना। तो इस x के मान को हम लोग समीकरण 1 में रखें या फिर 2 में रखें, y का मान निकल जाएगा। तो हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक ना। तो समीकरण 1 सबसे पहले लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 है 3x - y बराबर 3। ठीक ना। तो यहाँ पे x का मान हम लोग रख देते हैं 3 × 5 -y बराबर 3। तो ये हो गया 3 × 5 = 15, और +3 है तो इधर आएगा तो -3 बराबर ये हो जाएगा y। -y से इधर आएगा तो +y। अब यहाँ पे देखिए 15 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा, ये आएगा 12 बराबर y, यानी कि यहाँ से y बराबर 12 भी आ गया। ठीक ना। तो इसके बाद से हम लोग लिखेंगे अतः वह भिन्न
एक्स बटे वाई बराबर 5/12 है, ठीक ना। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत ही ज़रूरी चीज़ एक चीज़ बताना चाहता हूँ, और वह यह है कि यदि आपके परीक्षा में ये क्वेश्चन आ जाता है और आपको कन्फ्यूजन रहता है कि मैंने क्वेश्चन सही तरीके से हल किया है या फिर नहीं हल किया है, ठीक ना, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि वो अभिन्न ज्ञात कीजिए, और आपने वो अभिन्न 5/12 प्राप्त किया है, ठीक ना। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक घटाया जाता है, ठीक ना। तो वह भिन्न यही है। तो इसके अंश में से हम लोग एक घटाएंगे, फिर देखते हैं हल करने पर 1/3 आता है या फिर नहीं आता है। तो इसके अंश में से एक घटाइए, तो 5/12 है, तो इसके अंश में से एक घटाएंगे तो 5 - 1/12 बराबर ये हो जाएगा 4/12 बराबर 4 कम 4 4 3 12। देखिए 1/3 के बराबर आ रहा है, और क्वेश्चन में कहा भी गया है कि 1/3 हो जाती है, ठीक। अब दूसरा देख लेते हैं शर्त। तो इसमें कह रहा है कि 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है, तो ये भी देख लेते हैं। तो ऊपर 5 है बटा, और हर 12 है, तो इसमें हमें 8 जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 5/20। तो 5 एकम 5, 5 चौक 20। देखिए 1/4 इस तरीके से भी आ जा रहा है, ठीक ना। तो इस तरीके से हम लोग मानेंगे कि ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बस आप लोग इसे अच्छे से समझिए, ठीक ना। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए या फिर प्राप्त किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। तो यहाँ से हम लोग पहला समीकरण बना लेंगे। अब आगे देखते हैं। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग दूसरा समीकरण बना लेंगे। तो आगे कह रहा है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो यदि हम लोग ये मान लें कि यश ने x प्रश्नों का सही उत्तर दिया और y प्रश्नों का गलत उत्तर दिया, तो यदि हम लोग x और y का मान ज्ञात कर लें तो x + y प्रश्नों की संख्या हो जाएगी, ठीक ना। तो वही चीज़ हम लोग मान लेते हैं। माना यश ने x प्रश्नों का सही उत्तर दिया और y प्रश्नों का अशुद्ध उत्तर दिया, ठीक ना। तो इसके बाद से पहला समीकरण बना लेते हैं। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्न में कहा है कि यश ने टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, ठीक ना। तो हर एक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं, तो यहाँ पे यक्स प्रश्नों को उसने सही किया तो कितने अंक मिलेंगे, 3 गुणा यक्स अंक मिलेंगे, तो ये हो जाएगा 3 यक्स, ठीक ना। और इसमें आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती होती है, ठीक ना। तो जब यहाँ पे एक अशुद्ध उत्तर गलत करने पर 1 अंक कटता है, तो इसने y प्रश्नों का अशुद्ध उत्तर दिया यानी कि y अंक कटेगा। तो कटने का मतलब उतना हम लोग घटा देंगे, तो 3x - y बराबर इसने पूरा ये 40 हो जाएगा, ठीक ना। तो 3x - y बराबर 40, इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम लोग दूसरा समीकरण बनाते हैं। तो लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। तो इसमें कह रहा है आगे कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो यश 50 अंक अर्जित करता, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए हर एक सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, तो इसने यक्स प्रश्नों का सही उत्तर दिया तो इसे मिलेंगे 4x नंबर, ठीक ना। और प्रत्येक गलत उत्तर पर 2 अंक कटते हैं, तो इसने y प्रश्नों का शुद्ध उत्तर दिया तो कितने अंक कटेंगे, y गुणा 2 यानी कि 2y। तो लिखेंगे 4x - 2y बराबर ये हो जाएगा 50, ठीक। तो हम लोग इन दोनों में से 2 कामन ले लेते हैं। तो इसमें से 2 कामन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x - y बराबर 50 को लिख सकते हैं 2 गुणा 25। अब दोनों पक्षों में 2 से गुणा है तो ये कट जाएगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 2x - y बराबर 25। अब हम लोग इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो इसे भी हम लोग विलोपन विधि से हल ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे -y है और यहाँ पे भी -y है, तो हम लोग समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, ठीक है। तो हम लोग घटा लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3x - y फिर -2x - y बराबर ये हो जाएगा 40 -
25। अब इसे हम लोग हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई माइनस 2x प्लस वाई बराबर 40 में से 25 घटेगा तो ये हो जाएगा 15। तो यहाँ से y कट गया और 3x में से 2x घटेगा तो x बचेगा, x बराबर 15। ठीक ना। तो इस x के मान को हम लोग समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो आप लोग चाहें समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर 40। तो x का मान है 3 गुणा 15 माइनस वाई बराबर 40। तो ये हो जाएगा 15 तियाँ 45, फिर यहाँ से प्लस 40 है तो इधर आएगा तो माइनस 40 हो जाएगा, फिर बराबर ये हो जाएगा y। तो यहाँ से y बराबर हो गया 5। ठीक ना। तो हम लोग अंत में लिखेंगे अतः टेस्ट में x प्लस वाई बराबर 20 प्रश्न थे। ठीक ना। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हल हो गया। तो स्टूडेंट, यदि आप ऐसे ही क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ को सरल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे के निशान पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए।